तो आज हम लोग फिर से एडिटोरिया का सेट नंबर 4 देखेंगे जीके जीएस का, जो एसओ के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो कलिंग मतलब होता है उड़ीसा की बात कर रहा है। उड़ीसा उस समय वहीं पर ये शासन करता था। ये चेंदी वंश से संबंधित था ये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना है आपको? असत्य बताना है। पहला है, इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा था। बात तो सही है। इस काल में चारों वर्णों से समानता मिलती थी। नहीं, इस चारों वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब अलग अलग थे ये। ठीक है, तो ये गलत है। इस काल में देवराधाना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। देवराधाना में, ये बात सही है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। किस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन ए, सी, डी सही है, बी जो है वो गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, जो कि अशोक के नीतिक आर्थिक परिणामों का। तो यह बात में विश्वास करती थी रोमिला थापर। फिरोज तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है बताना आपको। उसने एकता को वंशागुणत बनाया, ये बात सही है। उसने सेना में वंशागुणत सिद्धांत लागू किया, ये भी बात सही है। वो सिपाहियों को नगद वेतन देता था। नहीं, ये नगद वेतन देने का काम करता था अलाउद्दीन खिलजी करता था। तो 3 जो गलत है। तो आपको असत्य बताना है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अलवार और नैनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इससे सही है बताना है आपको। तो सही बताना है, अलवार विष्णु के भक्त थे जबकि नैना शिव के भक्त थे। ठीक है, ये बात सही है। अलवार तथा नैना दोनों अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते थे। बहुत, ये भी सही है। इन दोनों भक्ति परंपराओं में महिला भक्तों की उपस्थिति शामिल थी, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय आया था भारत। ये कब आया था? तो 1615 और 19 के बीच में आया था ये। ठीक है। यह कथन किस्सा है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये बात विलियम फिंच कहता है अकबर के बारे में कि 40,000 जो मजदूर थे वो 40 मंजिल बनाने में काम किए थे। विलियम फिंच का कहना है। डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इनमें से कहीं भी नहीं। ये उसने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। ठीक है। 1802 में इस कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, लेकिन पतन 1759 में बेदरा के युद्ध में ये लोग पूरी तरह से पराजित होकर चले गए। अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको सही बताना है कौन सही है। तो लिटन ने आईएससी के लिए अधिकतम आयु सीमा कम कर दिया था, ये बात सही है। ठीक है। उन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जब देश में भयंकर अकाल की चपेट में था। ठीक है, ये भी बात सही है। अंग्रेजों ने आईसीएस के लिए आयु सीमा कम करने के लिए इल्बर्ट बिल पेश किया था, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन डी जो है आपको सही आंसर है। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में से किस संगठन के विलय के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी। भूस्वामी साम्राज्य
और बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य दोनों स्वामी साम्राज्य और बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य के बीच स्थापित किया गया था। ए और बी इसका सही ऑप्शन है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था इन सब ने मिलकर किया था। कौन कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे, नरेंद्र मोहन सेन भी थे, प्रतुल गांगुली भी थे और इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। 1924 में। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो आपको 1931 में किया गया था। ये AEDU में पूछा गया सवाल है। पूछा गया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्या बोला? नहीं थी। तो आपको ये बताना है यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका थी जो कि 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक साप्ताहिक थी, वीकली आती थी ये, ठीक है, वीकली आती थी ये। तो यह क्रांतिकारियों से नहीं जुड़ा हुआ था। 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको बताना कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, बताना आपको सही नहीं है, इसमें नहीं बताना है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडमेंट कहा जाता है। तो ये बात सही है। ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को पेडी प्लेन पर पदस्थली कहते हैं। ये भी सही है। भवनों के निक्षेपात्मक कार्य से अपवहन गर्त तथा गुहा का निर्माण होता है। नहीं, ये बात गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आपको 15 नंबर क्वेश्चन देखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना आपको कौन सही नहीं है। तो आपको ये देखना, पहले को बताते हैं, यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ वर्ष में एक बार पूरी तरह से झड़ जाती है। नहीं, ये बात सही नहीं है। क्या क्या सही है? तो यह वन उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ये बात सही है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़ों की तरह काम करता है। ये भी बात सही है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ये भी पाए जाते हैं। यहाँ की पत्तियाँ नहीं झड़ती है, सदा हरा भरा रहता है। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा था। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका का पूछा है तो अमेजन है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मणिपुर में मध्य घाटी में संकेंद्रित और गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? आपको अभी तो बहुत न्यूज सुनने में था, मैतेई कहा जाता है इसको। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आल्प्स कहा जाते हैं। आल्प्स मतलब ये 1200 किलोमीटर लंबी है। लंबाई इसकी किलोमीटर 1200 किलोमीटर लंबी है। चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, ध्यान रखना है। चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो विश्व केवल यूरोप तथा एशिया टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं। नहीं, बल्कि ये गलत है। यह उष्णकटिबंधीय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग चलवासी कृषि का करते थे। क्या क्या सही है? तो इस पशुचारण के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के गाय, बैल, सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊँट तथा तिब्बत और एंडीज पर्वत भागों में याक लंबा तथा ध्रुवीय चौड़ीर पड़ा जाता है। ये बात सही है, ये गलत है। ठीक है। चलवासी पशुचारण में कमी के प्रमुख कारण क्रमशः राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण तथा देश द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा है। तो आपको ये रिपीट क्वेश्चन है, एक बार पिछले सेट में आया था। इसमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। इसका सही ऑप्शन है। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य है। सत्य आपको बताना है कौन सत्य है। लोकसभा के सदस्य को प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। ये भी बात सही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सार्वभौमिक टास्क मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। सही है। फिर प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों के मूल के भिन्न होता है। नहीं, ये गलत है। लोकसभा में सदस्यों के लिए 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये बात सही है।
तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। बोला गया कि निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अल्पसंख्यक का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, अन्य किसी को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब, देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, ये बात सही है। संबंधित राज्य की सहमति से, ये भी बात सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है? क्या बोला? भी है। तो इसका मतलब काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों, सॉरी काम का अधिकार नहीं बल्कि सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। काम का अधिकार तो आर्टिकल 41 में है ही, तो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो सीधी बात है, लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, स्पीकर को। अशोक मेहता समिति के निम्नलिखित में सिफारिश की थी, तो ये भी बात है कि ये सिफारिश किए थे पंचायती राज के द्विस्तरीय। ठीक है, ये कब आया था अशोक मेहता समिति? 1977 में आया था। ठीक है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ये बात आपको NSSO करता है। ठीक है, NSSO करता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्र और आवंटित किया जाता है? स्टैम्प शुल्क जो है केंद्र लगाता है और राज्य उसको वसूल करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण निम्नलिखित में किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें कौन सा सत्य नहीं है आपको ये बताना है। पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उनमें आगामी 20 वर्ष से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को उल्लेख किया गया। बात सही है। ठीक है। इस दीर्घकालीन योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख होता था कि प्रत्येक वस्तु और सेवा उत्पादन कितना किया जाता है, नहीं, ये बात ये निर्धारित नहीं करता था। ठीक है, वस्तु और सेवा का उत्पादन ये नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? तो ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, पावर पॉइंट क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है ये। ठीक है। इनमें कौन सा सर्वर का फंक्शन है? सर्वर का मतलब होता है नेटवर्क से संबंधित होता है। तो डेटा या सूचना संग्रहित करना, ये सही है, सर्वर से संबंधित है। कंप्यूटर चलाने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करना, ये भी सही है। डेटा या फाइल ट्रांसफर ट्रैफिक प्रबंधित करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को 22 ये एयरफोर्स मनाता है, ये आर्मी मनाती है आपका, 15 को आर्मी मनाती है। विजय दिवस आपको मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ठीक है। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म निम्नलिखित कौन सी है? तो झांसी की रानी जो है पहली टेक्निकल फिल्म है। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है 6। ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पर्यटन का पूछा है ना, तो स्पेन में है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित घटकों का सही क्रम क्या है? तो घास को टिंडा खाता है और टिंडा को मेढक को सर्प खा जाता है। ठीक है।
घास टिंडा मेढक इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में आपको बताना है कि निम्न कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यह पुरस्कार 5 से 18 वर्षों को दिया जाता है, ये सही है। यह वर्ष 2025 में 20 वर्षों को प्रस्तुत किया गया, ये सही है। यह पुरस्कार बिहार के 3 बच्चों को नहीं, बिहार के सिर्फ 2 बच्चों को दिया गया। वैभव सूर्यवंशी को, एक और बच्चा है उसको दिया गया। वर्ष 2025 में 2 बच्चों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है सी। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है? यह फैसला किया है अमेरिका ने किया है। वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत केवल आपको 2 व्यक्तियों को दिया गया है। 44 द 11th आवर पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह 11th आवर सलमान रश्दी का पुस्तक है। ठीक है, द्वितीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये बताना, ऑपरेशन द्वितीय आया था आपको श्रीलंका में। ठीक है, ये श्रीलंका में आया था, श्रीलंका में आया था। तो भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु इस चक्रवात से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ है ये। ठीक है, और चंडीगढ़ इस पर टॉप किया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में टोटल 67 पदक जीत के यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ये हुआ कहाँ है? तो राजस्थान में। टॉप कौन किया है? चंडीगढ़ 67 पदों के साथ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य निम्नलिखित में कौन से हैं? तो क्या पूछा है? सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य को बताना है। तो अब मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र वृक्ष और वन दोनों आवरण में 3 राज्य जो है टॉप पे है क्षेत्रफल में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25 और 26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर बिहार की विकास दर कितना प्रतिशत रहा? तो आपको बिहार का विकास दर 13.1, ठीक है, कितना 13.1% रहा। ये बोला गया भारतीय सेना दिवस 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस यानी कि आर्मी डे 15 जनवरी को मनाता है। यह 78 सेना दिवस था, ये सही है। इसका आधिकारिक विषय नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित का विषय था, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार प्रस्तावित कुल व्यय में से कितने करोड़ रुपये की आपूर्ति राजस्व प्राप्ति से प्राप्त करने की अनुमति बताई गई है? तो कितने करोड़ रुपये की आपूर्ति राजस्व प्राप्ति से करने की बात की गई है? तो 35-33 15 करोड़ रुपये की। ठीक है, 51 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? ये कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। इसका सही आंसर ए होगा। बोले यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? वजन पूछा है। देखो गति बढ़ेगा तो वजन जो है घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर भी हाई होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है। ठीक है, उच्च तापमान पर बनने लगा, प्रेशर भी हाई और टेम्परेचर भी हाई होने के कारण यह खाना जल्दी से पक जाता है। 54 देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है? तो ध्वनि तरंग जो होता है एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है आर्द्रता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साबुन ग्रीज को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो साबुन के जो ग्रीज है ना वो प्यासीकरण के द्वारा हटाया जाता है।
57 देखते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, यानी कैसे क्रिएट करते हैं उसको। तो बोला जाता है तंतु को गर्म करके। किसके द्वारा? तंतु को गर्म करने पर श्वेत प्रकाश की नली में पैदा कर सकते हैं हम, श्वेत प्रकाश को पैदा। 58 देखते हैं, बहुत ठंड के मौसम में, जो बहुत ठंड के मौसम में पानी डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो बहुत ठंड के मौसम में जो जलीय जीवन को संरक्षित करता है वो करता है विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, उनमें से एक के आसुत जल है और अन्य 2 में से एक को अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा तो वो क्षार में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। किस नियम कहते हैं? अवोगाद्रो का नियम कहा जाता है। चलिए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो पीतल जो है तांबा और जास्ता से मिलकर बना होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए में जास्ता और तांबा दिया हुआ है, सही ऑप्शन है। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 होता है। 63 देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो पानी का उबालना एक भौतिक परिवर्तन का काम है। 65 देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन से मेल सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सही नहीं है। तो बोला कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर ताना पेड़ होता है। नहीं, ये बात गलत है। तो क्या सही है? पेड़ पर्णवृत्त जो होते हैं पत्ती को तने से जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लाता होता है, ये बात भी सही है, ये सही है। तो ऑप्शन ए और बी, सी सही है, बी इसमें गलत है। निम्न कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित देखा जाए तो स्क्रबी तो इसके साथ नहीं होता है, स्क्रबी तो होता है विटामिन सी की कमी से। टिटनेस होता है बीसीजी का नहीं, टिटनेस जो होता है आपको बीसीजी तो दिया जाता है आपको टीबी के लिए, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस तो आपको दूसरे के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें सही सुमेलित है मलेरिया जो है क्लोरोक्विन के लिए दिया जाता है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? तो लवणता युक्त लगा है तो इसको कहा जाएंगे लवण मृदोद्भिद कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो गर्भ में बच्चा रहता है उसको जानने के लिए पराध्वनिक तरंगे का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। निमोनिया एक संक्रमण है तो किसको कहता है? यह फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको संक्रमण करता है? फेफड़े को। हड्डियों की पढ़ाई या विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो हड्डियों को जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों यानी कि पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसका सी जो है सही आंसर है। इसरो निम्नलिखित में किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसरो जो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित है? नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। नहीं तो ये बात देखिए, विटामिन B1 जो है संतरा में भी मिलता है, लेकिन B1
सी में भी मिलता है और B1 में भी मिलता है और ए में भी मिलता है, ये बात सही है। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल में भी मिलता है, ये भी सही है, ठीक है। और विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल में भी मिलता है, ये सब के सब सही है। लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ये सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसमें से ऑप्शन डी जो है क्विनिन और क्विनिन नहीं है, सल्फागुआर्डिन जो है ये है प्रतिजैविक, और रेफोनिकोल भी इसका प्रतिजैविक में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, ठीक है। ओके।